नाउ यूनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यूनिट। अब यूनिट क्या है? तो बेसिकली यूनिट क्या है? कंपैरिजन है। यूनिट हम किस तरह से लेते हैं? कंपैरिजन है। अब कंपैरिजन किस तरह से है? ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो हमने खुद से चूज कर लिए गए हैं। सपोज दैट अगर हम कोई भी मार्केट से वजन खरीदने जाते हैं, है ना, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम का कोई वजन मैंने खरीदना है, तो उसको कैसे मेजर किया जाता है? जो शॉपकीपर्स हैं वो उसको किस तरह से मेजर करते हैं? अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड जाऊं, बैलेंस वाला, जो पैन बैलेंस होता है मेरे पास, दोनों तरफ तराजू होता है, एक साइड दोनों साइड उसके पल्ले होते हैं, पैन होते हैं, तो उस पैन बैलेंस की अगर हम बात करते हैं तो उसको किस तरह से मेजर करते हैं? एक हमारे पास स्पेसिफिक वेट होता है, आयरन का बना हुआ एक, या कोई पत्थर का बना लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम बाट कहते हैं, वेट कहते हैं। तो एक साइड में जो हमारे पास बैलेंस है, उसके एक साइड में मैंने वो जो पर्टिकुलर जिसको मान लिया, सपोज कर लिया कि 1 किलोग्राम है या 2 किलोग्राम है, उसको मैंने रख दिया। और दूसरे साइड में जो ऑब्जेक्ट मुझे लेना है, मान लो मुझे शुगर खरीदना है, मुझे आटा खरीदना है, मुझे चावल खरीदना है, वॉट एवर जो भी मुझे खरीदना है, तो वो एक साइड में वो पर्टिकुलर वेट रखा और दूसरे साइड में वो वजन रखा, और फिर उस बैलेंस की हेल्प से जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, जो उसका नीडल है वो बैलेंस कर गया, तो हमने क्या किया? कंपेयर कर दिया, यानी कि ये जो वैल्यू है मेरे पास अभी वो 1 किलोग्राम हो गई। तो व्हाट इज द बेसिस दैट कैन बी हैव 1 किलोग्राम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी सब्सटेंस? तो 1 किलोग्राम जो हमें है वो किस वजह से है? कंपैरिजन करने की वजह से है। इसकी वजह से है कि हमने वो जो पर्टिकुलर वेट कंसीडर कर लिया, जो बाट जिसे हम कहते हैं, वेट जिसे हम कहते हैं, आयरन का है या जो स्टोन का बना हुआ है, उसको हमने एक बार बस फिक्स कर लिया। तो अब उसी से कंपेयर करके हम बार बार क्या करते रहेंगे? नापते रहेंगे। इसी तरह से हम क्या करते हैं? अगर मेरे को जो लिक्विड लेने जाना है, तो वो जो बैलेंसिंग उनके जो वेसल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिलेंडर के फॉर्म में होते हैं। हम कह सकते हैं तो लीटर है, 1 लीटर, तो 1 लीटर का एक वेसल हो जाएगा। उसको हमने क्या किया? स्टैंडर्ड मान लिया कि अब इसमें जो भी चीज मैं पलट दूंगा लिक्विड, वो 1 लीटर के इक्वल हो जाएगा, और फिर मैं उसको लेकर जाऊंगा। मतलब यहाँ हम कंपेयर कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास जो मेजरमेंट एड हेल्प हुआ करती है, जैसे कि इंची टेप जिसे हम कहते हैं एक नापने के लिए, तो उसमें क्या कंपेयर करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की मैंने लेंथ ड्रॉ कर दी, अब मुझे ये मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास स्केल होता है, उस स्केल को हम यहाँ रख देंगे, तो उस स्केल से इस लाइन को कंपेयर कर देंगे, वहां पर नंबर है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर आ गया। तो व्हाट इज द यूनिट? यूनिट इज द मेजरमेंट, यानी कि मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड चूजन क्वांटिटीज हैं, यानी हमने खुद से कुछ स्टैंडर्ड चूज कर लिया है जो कंपेयर करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। तो यूनिट आर द स्टैंडर्ड विच आर चूजन फॉर द कंपेयरिंग फिजिकल क्वांटिटीज। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड जो मैंने चूज कर लिया, जो मान लिया, वो क्या कहलाता है? यूनिट कहलाता है। और विदाउट यूनिट वी कांट एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे यूनिट का रिक्वायरमेंट होता है। सपोज मैंने एक नंबर लिखा 5, व्हाट डज इट मीन या व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट ओनली अ नंबर। वी कांट से दैट is it weight, is it length, or is it a distance? You can't say. If we write 5 kg, now we can understand that it is a weight. अब हम समझ सकते हैं, हम जान सकते हैं कि ये क्या है? एक वेट है। तो क्यों जान पाए? ये जो चूजिंग स्टैंडर्ड, ये वाली जो वर्ड है, ये हम वर्ड है ये हमारे पास, ये जो फिक्स वर्ड है किलोग्राम, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब मैं समझ रहा हूँ कि ये वेट किया है, मैंने किसी ऑब्जेक्ट का मास है ये। मैंने इसी 5 को लिखा था, 5 सेम है, मैंने यहाँ एम लिखा था, मतलब मीटर। तो नाउ इट रिप्रेजेंट डिस्टेंस और लेंथ। इसी 5 के आगे अगर मैंने लिखा था मीटर पर सेकेंड, तो वी कैन से दैट इट इज अ स्पीड। तो यहाँ हम पता लगा सकते हैं इन स्टैंडर्ड की वजह से, इन वर्ड्स की हेल्प से। तो दीज आर द यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। जिस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास 2 तरह की हैं, उसी तरह से यूनिट्स भी 2 तरह के हुआ करते हैं। तो पहला हुआ करता है फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या रहेंगे? द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड
फंडामेंटल यूनिट्स। तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे पास, उन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। अब यहाँ हम देख लेते हैं, हमारे पास 7 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हुआ करती हैं फंडामेंटल। जैसे हमने पहले लिखा लेंथ, तो लेंथ का यूनिट हुआ करता है मीटर, एम से रिप्रेजेंट कर दिया करते हैं। फिर हमारे पास आता है मास, मास का होता है हमारे पास किलोग्राम, केजी, टाइम, सेकंड, टेम्परेचर, टेम्परेचर होता है हमारा केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट लिख लें, ये होता है एम्पियर, 10th क्लास में बच्चों ने पढ़ा होगा ये। इसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, इसके बारे में आगे समझाएंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडल लाइट का यूनिट हुआ करता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये नया नहीं है लेकिन इसको अभी तुम लोग समझोगे। इसकी यूनिट मोल, अब समझ में आ गया होगा, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना मेरे पास कोई चीज है मोल में, जैसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने पार्टिकल्स मेरे पास है, वो नंबर ऑफ मोल है। तो दीज आर द, ये जो है मेरे पास, ये सब क्या है, फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं। द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। अब इसके बाद हमने पढ़ा था डेराइव्ड क्वांटिटी। तो जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट। तो अभी अभी हमने पढ़े थे कि बहुत सारी क्वांटिटीज हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से बनाई जाती हैं। तो उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे, या उन फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट को हम कहेंगे डेराइव्ड यूनिट। तो हमारे पास जो डेराइव्ड यूनिट, अगर हम सपोज पहला जो हमने लिया था वो एरिया लिया था, तो एरिया था लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका यूनिट भी मीटर, इसका यूनिट भी मीटर, तो मीटर मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। हमने लिया दूसरा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हुआ L इंटू बी इंटू एच, मतलब मीटर मीटर और मीटर, ये बना मीटर क्यूब। इसके बाद हमने लिया डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या था हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम। मास यानी कि मास फंडामेंटल में किलोग्राम, वॉल्यूम का हमारे पास था मीटर क्यूब, तो क्या हो गया इसका यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी तरह से अगर हमने कहा स्पीड, तो स्पीड है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये मीटर हुआ, ये सेकंड हुआ, इसको हम लिख देते हैं मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स लिख देते हैं, ये भी सही था इसको लिखने का। तो बाकी स्टूडेंट आप लोग सारे के जो हमने बहुत सारे जो 8-10 फिजिकल क्वांटिटी दिखाए थे उन सभी के यूनिट्स आप लोग खुद से लिखोगे। तो दीज आर द डेराइव्ड यूनिट। तो इसके बाद हमारे पास और भी दूसरे स्टैंडर्ड हुआ करते हैं, या हमारे पास होते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो विल स्टडी अबाउट दैट इन नेक्स्ट लेक्चर।